इन जफ़र भाई ने हमारे एक बोलने पे जो है तो हमको पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करे और ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व करे और बाकी सारे बहुत सारे काम करे उन्होंने। इससे हम बहुत खुश हैं उनसे। तो उन्होंने ये कर दिया कि कल से तुम्हारा काम कर लेंगे और 100% कल से काम भी चालू हो गया और इंशाल्लाह भी बहुत अच्छे से काम भी हो गया है हमारा। और हमारे गली के पूरे लोग जो है तो पूरे जफ़र भाई से काम से सेटिस्फाई है। हमारे मंशा के मुताबिक उन्होंने काम करके दिए। तो आज हमारे पीने के पानी का भी मसला हल हुआ और जो ड्रेनेज का जो मसला था, जो चैम्बर बहते थे, फ्लो होता था बार बार, तो वो भी गंदगी साफ़ हो गई। तो अभी हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काफ़ी सेटिस्फाइड है। जो काम किया है ज़फ़र साहब ने हमारे लिए, तो हम उनको देख कर वोट देंगे। इस काबिल तो मैं था नहीं जिस काबिल मेरी वार्ड की आवाम ने मुझे बना दिया। तो मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ और जितना भी काम करूँ ये कम रहेगा। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं न्यू इंद्रनगर बाजीपुरे में आया हूं और आने की हमारी ख़ास बात है। लोग भी सोच रहे होंगे रमज़ान का आखिरी हफ्ता चढ़ा है, लोग ईद की खुशी में मगन है, मीना बाज़ार तरफ जा रहे हैं और ऐसे हालात में अगर कोई सत्कार करता है तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतनी खुशियों में भी कोई किसी को याद रखता है। तो मेरे मुराद है ज़फ़र बिल्डर साहब से, जो यहाँ के माजी नगर सेवक थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, तो लोगों ने इस खुशियों में भी उनको याद रखा है। चलिए सबसे पहले भाई साहब आपका नाम बताइएगा और आखिर क्या कारण है कि आखिरी लम्हात में भी आपने खुशी भरों में भी इनको याद रखा। ज़फ़र बिल्डर जो है तो इंदिरा नगर बाजीपुरा के नगर सेवक है और इन्होंने वैसे तो पूरे वार्ड के काम कर रहे हो, जहाँ से भी जिसका भी फ़ोन आ रहा तो उसका फॉलो लेके काम करते। लेकिन हमने भी हमारे गले में बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो बार बार हम इसको फॉलो ले लेके तंग हो गए थे। तो हमने ज़फ़र भाई को बोलने से ज़फ़र भाई ने फिर बाद में महानगर पालिका के कर्मचारियों से फॉलो करे और उनसे जितना हमारी मांग थी पूरे उनके हमारे मंशा के मुताबिक उन्होंने काम करके दिए। तो आज हमारे पीने के पानी का भी मसला हल हुआ और जो ड्रेनेज का जो मसला था, जो चैम्बर बहते थे, फ्लो होता था बार बार, तो वो भी गंदगी साफ़ हो गई। तो अभी हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे काफ़ी सेटिस्फाइड है। सर हम देख रहे हैं कि 2 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, ठीक है, और अभी आपने कहा कि हम तंग आ गए थे। तो मेरा सवाल ये है सीधा कि आप महानगर पालिका जाते थे या किसी और के पास जाते थे, जहाँ आप तंग आके फिर आप इनके पास गए, कुछ नाम बोलना चाहेंगे अगर मुनासिब हो तो? देखो, महानगर पालिका में जाने के बाद में वहाँ पे कंप्लीट का रजिस्टर रहता, वो रजिस्टर में हम अपनी एंट्री कर देते थे। वो आके उतना टेम्परेरी उनके हिसाब से करके जाते थे, लेकिन परमानेंट उसका सोल्यूशन सॉल्व नहीं होता था, परमानेंट वो काम नहीं होता था। तो ज़फ़र भाई को बोलने के बाद में फिर अभी इसका जो है तो परमानेंट इलाज हो गया अभी फ़िलहाल तो। हाँ, अभी फ्यूचर में कब तक चलेंगे ये पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल का जो है। और जब हम जाके बोलते थे कर्मचारी को तो वो भी बेचारे भेज देते थे आदमी, लेकिन उनका आदमी आके जब काम करके जाता था तो और 2 दिन के बाद में 3 दिन के बाद में वैसे प्रॉब्लम सेम आता था। अभी ज़फ़र भाई को बोले, उन्होंने खड़े रह के काम करा लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा क्लियर हो गया। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं तुरंत। आप मेरा नाम शेख अंसार। चलिए, एक और साहब है जो इस खुशियों में, सत्कार की खुशियों में शामिल हुए, उन्होंने सत्कार किया। सर आपका पूरा नाम बोलिएगा और आपका ऐसा क्या मसला था कि आपने सत्कार किया? पहले तो मेरा नाम है अब्दुल सत्तार काजी। जब मेरे घर में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, इतना मुसीबत ऐसी थी कि बहुत तंग आ चुका था मैं। तो आखिरकार मैं महानगर पालिका में एक बार गया था, पर वहाँ में इतनी पहचान नहीं थी, इसकी वजह से मैं वो को मिला नहीं। पर मैं नगर सेवक के पास जाके मिला जफ़र भाई से, पहली बार मेरी रूबरू हो गई थी उनसे। फ़ोन पे तो ऐसी बात हो रही थी, पर आमने सामने जब मिला तो जब मैं उनसे मिला तो मैं एकदम फर्स्ट उनको अच्छा लगा। तो उन्हें तुरंत महानगर पालिका अधिकारी को फ़ोन लगाया, मेरे सामने लगाया और फ़ोन हेडफोन रखा तो सब मेरे को भी सुनाई दिया उन्होंने। तो कल से वो मेरे को उन्होंने ये कर दिया कि कल से तुम्हारा काम कर लेंगे और 100% कल से काम भी चालू हो गया और इंशाल्लाह भी बहुत अच्छे से काम भी हो गया है हमारा। और हमारे गली के पूरे लोग जो है तो पूरे जफ़र भाई से काम से सेटिस्फाई है। तो मैं उनको ऐसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे के भी जो मसले आएंगे हमारे, इंशाल्लाह वो भी हमारे इसी तरह पूरे करते रहेंगे। सर अभी आपने कहा कि आपकी गली का मसला हल हुआ था। मेरा सवाल ये कि अगर गली में कितने मकान आते, कितने लोगों को फ़ायदा मिला, कितने लोगों को राहत मिली? सभी लोगों को, जो 16 नंबर गली में जो है तो कम से कम 250 लोग तो है गली में हमारे, कम से कम। अच्छा। जोहरा मस्जिद से सीधा अगर आएंगे अपने को, एक मसला एक सिर्फ आड़े गली का एक जो है तो वो तो अभी वो उन्होंने बोल दिया, वो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर हमारे 16 लोगों को जो पीछे 100 लोगों को जो प्रॉब्लम था, बहुत सारे यहाँ पे जितने भी उनको सबको प्रॉब्लम था ये। पर वो जिस दिन वो हम मिले, अब अंसार भाई मिले, हमारे टेलर साहब मिले, सब जाके अब पानी के भी बहुत दिक्कत थी और पानी के लिए भी फॉलोअप ले तो तुरंत वो जो अधिकारी मनपा के अधिकारी है उनसे बात करके वो तुरंत हल करते थे। साहब ऐसे भी देखा जा रहा है कि शायद बारिश के बाद, यानी 4 महीने के बाद इलेक्शन की हलचल हो जाए। अब जैसा आपने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, मेरा सवाल है कि ये सवाल तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम पूछ ही लेते हैं साहब, हमारी मजबूरी पूछना। आप ये इच्छुक उम्मीदवार रहेंगे तो क्या इरादा रहेगा आपका? ज़रूर इंशाल्लाह। वो ऐसे तो और नौजवान है
बोलते एक जवान आदमी है, तो जवान आदमी को ये ज़रूरत है आज की। जवान आदमी जो डेयरिंग से काम करता है, जो उनसे जो उनके आरो हम 1-2 साल से मैं देख रहा, जो भी वो जो एक आधे काम अगर हाथ में लिए है उन्होंने, तो इंशाल्लाह वो बहुत नेकी से और इबादत से पूरा काम करते हैं और लोगों को पूरा सेटिस्फाई करते हो। चलिए, मेरे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। तरावी हो चुकी है, तरावी के बाद बड़ा खुशगवार माहौल में लोग बैठे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? पहली बात तो मेरा नाम मोहम्मद जमील है और हम लोग जो है तो 16 नंबर में रहते हैं और ज़फ़र बिल्डर साहब न्यू इंदिरा नगर बाजीपुरा के कॉरपोरेटर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है तो अच्छे तरीके से हम लोगों को काम करके दिया है। और जो दिक्कत हम लोगों को आ रही थी और दिक्कत आने के बाद जो है तो आने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उधर से जो है तो नमाज के लोग भी आते जाते थे, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी तकलीफ़ होती थी। तो हमारे गली के जो टेलर साहब है और अंसार साहब है और काजी साहब है और हम सब लोगों ने मिलकर उन लोग ज़फ़र बिल्डर साहब से रब्ता किए और रब्ता करने के बाद जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस काम को मुकम्मल करके दिया है और हम उनके काम से सेटिस्फाइड हैं। अब सर, आने वाले चुनाव के बाद तो अब ज़फ़र भाई तो इस वक्त समझो आज़ाद उम्मीदवार है, कैसे से पकड़ के चलिए आप। जी, कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये कुछ मालूमात नहीं है। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप उनको देख के वोट देंगे कि क्या किसी पार्टी से खड़ेंगे, पार्टी को देख के वोट देंगे? हम तो सिर्फ जो काम किया है ज़फ़र साहब ने हमारे लिए, तो हम उनको देख कर वोट देंगे। चलिए, एक साहब और हैं जिन्होंने सत्कार किया है, उनके तासुरात को जानना चाहते हैं कि आज उनकी गली का काम हुआ है, उनकी खुशी के लम्हात क्या है। सर, इसके बारे में बोलिए, आपका नाम बोलिए, इसके बारे में जानकारी दें। मेरा नाम एफाज खान है और 16 नंबर में रहता हूँ। अभी जो है तो हम कुछ महीनों से या सालों से समझिए ड्रेनेज लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमको, लेकिन ज़फ़र भाई ने हमारे एक बोलने पे जो है तो हमको पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करे और ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व करे और बाकी बहुत सारे काम करे उन्होंने। इससे हम बहुत खुश हैं उनसे। इस तरह से आपने इस गली की जनता की बात को सुना, उनके तासुरात को सुना कि जनता उनके काम को लेकर बहुत खुश है। और हमने एक सवाल ये भी किया था कि आप पार्टी को देखकर वोट देंगे कि उनको देखेंगे, एक खुला सवाल किया था और हमारा काम है पूछना। लोगों ने कहा कि हम ज़फ़र भाई को देख कर वोट देंगे, खुल के कहा है। चलिए, आप मेन बात पे आते हैं। सर, आपने काम किया है ऐसे हालात में जब महानगर पालिका में बहुत उछल कूद हो रही है, बहुत कॉम्पिटिशन चल रहा है, कई शिकायत के बाद काम भी दर्ज नहीं हो रहा था, ऐसे हालात में काम करवाना बहुत मुश्किल जाता है। इसके बारे में कैसा काम करवाया आपने? सबसे पहले तो मैं इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। और इस काबिल तो मैं था नहीं जिस काबिल मेरी वार्ड की आवाम ने मुझे बना दिया, तो मैं इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ और जितना भी काम करूँ ये कम रहेगा। इस सत्कार के काबिल तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि 2 साल के अंदर जो आवाम को तकलीफ़ें हो रही है जब से प्रशासक लागू हुआ है, इंतहाई हद दर्जे की तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ रहा है। चाहे वो पानी का मसला हो या फिर चाहे ड्रेनेज लाइन का मसला हो, MACB का मसला हो, तमाम चीज़ों में पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। और इसी तरह से गली नंबर 16 के अंदर ड्रेनेज लाइन का 2 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। हमारे सत्तार भाई जो यहाँ पर बैठे हैं, सत्तार काजी साहब, इनके घर के इन्होंने मेरे को फ़ोटोज़ बताए थे। तो फ़ोटोज़ ऐसे थे कि उनके घर में कम से कम 4-4 इंच ड्रेनेज का पानी जमा हुआ था। और जब उन्होंने मेरे को वो फ़ोटोज़ ला के बताए तो बड़ी तकलीफ़ हुई। उसके बाद में हमारे एलिज़ा टेलर साहब है, हमारे अंसार भाई है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, तमाम लोगों ने मुझसे रब्ता कायम किया और मेरे को गली के हालात बताए। मैं हालात बताने के बाद में मैंने तुरंत जो है तो महानगर पालिका के अंदर कांटेक्ट किया। हमारे जोन नंबर 3 के भूये साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने हमारे बोलते बरोबर जो है तो नवी ड्रेनेज लाइन डाल के दिए। और हमारे ऐसे ही वाटर लाइन के जेई भूषण देवरे साहब, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस गली के अंदर आदमी लगाए काम को और मसला हल हुआ। तो इस तरह से ये लोगों की परेशानी दूर हुई। और मेरा मकसद यही है कि आवाम के मैं जितने हो सके उतने काम मैं करता रहूँ। इंशाअल्लाह जब तक कि मेरी सांसें बाकी है, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, आवाम के लिए ऐसे ही बेलौस मैं काम करता रहूँगा। और जैसे कि अभी भाई ने बताया है कि हम किसी पार्टी को देखकर वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ ज़फ़र बिल्डर को देखकर वोट देंगे। तो मैं इसके लिए इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे का गैब का इल्म तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह किसको जीत दे, किसको हार दे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मेरी हिम्मत अफजाई की है, इसकी वजह से मेरे अंदर एक काम करने का और बहुत ज़्यादा जज्बा आ गया है। क्या है, हम जब काम करते हैं
और काम करने के बाद में इस तरह से फीडबैक मिलता है और आवाम शुक्रिया अदा करती है, तो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, एक जुनून पैदा होता है और हमें एक काम करने की हिम्मत मिलती है। तो मैं इतना ही कहूँगा और मेरे वार्ड की तमाम आवाम का और गली नंबर 16 के जितने भी लोग हैं इन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे इस रमज़ान के पाक मुबारक महीने के अंदर मेरे लिए ख़ुसूसन दुआओं में याद रखने के लिए कहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। सर एक सवाल आखिरी यही है कि अब 4 दिन के बाद ईद है और हम समझते हैं कि हर त्यौहार को गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि हर धर्म समाज के लोगों को पानी छोड़ा जाता है 1 दिन पहले 2 दिन, दिवाली हो, दशहरा हो, जो भी हो। अब इतनी बड़ी ईद का मसला आ रहा है, उसमें पानी की समस्या चढ़ी है, तो आपके वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देंगे? आपके ईद के दिन पानी आएगा, मैं उसके लिए कोशिश करूँगा, क्या होगा उस दिन पानी को लेकर? देखिए, अगर आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाकर देखेंगे तो मैंने आज सुबह 6 बजे महानगर पालिका के संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन सबको वार्ड में बुलाया था और एक लेखी तकरार भी उनको मैंने ये दिया है कि ईद से 2 दिन पहले और ईद के दिन हमको 3 टाइम कचरे की गाड़ी होना, सुबह दोपहर शाम, ताकि कचरा कुछ बाकी ना रहे। दूसरी बात, मैंने ये जोन नंबर 3 में भोए साहब को लेखी तकरार में ये बताया है कि जिन गलियों के अंदर ड्रेनेज लाइन की ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जेटिंग मशीन से साफ़ सफाई की जाए और कचरे के जो रेड्डी कंपनी के मैनेजर है इनको भी मैंने एक लेखी तकरार दिया हूँ कि वार्ड में कहीं भी कचरा नहीं बचना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप मेरे फेसबुक के ऊपर जाकर देख सकते हैं और इंशाल्लाह रमज़ान के वक्त में किसी को पानी की तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरी बात, कचरे की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जितने भी बुनियादी सहूलतें तमाम के तमाम आवाम को दिलाने की मैं कोशिशें जद्दोजहद कर रहा हूँ और वो मिल के रहेंगी। दूसरी बात, मैं एक आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि भाई रिक्शे की गाड़ी हमारे पास में आती है, जो कचरे की गाड़ी, तो कचरे की गाड़ी आने के बाद में ये होता है कि हमारे घरों के सामने जो है तो 2 व्हीलर है, रिक्शे और गाड़ियाँ पार्किंग होती है, उस वजह से कचरे की गाड़ी नीचे तक नहीं आ सकती। तो जब भी कचरे की गाड़ी आए, अगर कचरे की गाड़ी वाले ने गाड़ी सरकारने के लिए बोला तो उससे बहस ना करें। भाई कचरे की गाड़ी आई है, अपनी 2 व्हीलर सरकार ले, अपना रिक्शा सरकार ले, ताकि हमको आसानी हो और हम कचरा सीधा रिक्शे के अंदर डाल सके। तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं इनको कोऑपरेट कीजिए, कचरा एक जगह जमा कीजिए और कचरा जमा करने के बाद में महानगर पालिका के जो कर्मचारी आएंगे उनके रिक्शे में डालिए। गीला कचरा अलग कीजिए, सूखा कचरा अलग कीजिए और महानगर पालिका को भी हम लोगों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।